इंडिया की क्रिकेट ने बताया कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत सीरियस लेते हैं, और जब भी वो कहते हैं ना कि उनको कोई जमीन के नीचे लगाता है, उसके बाद जब वो उभरती है टेस्ट टीम तो वो यही हाल करती है। ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज होम सीरीज इंडिया की है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है चारों शाने चित हुआ है। अपनी मर्जी की विकेट पे इन्होंने न जाने कितना घास छोड़ा, सारी घास डाल दी जायसवाल ने। 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए हैं दोनों मिलके, मतलब पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क बेबस नजर आए हैं भाई, बेबस नजर आए हैं। कुछ किसी का कोई नहीं उखाड़ सका, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सका। 90 रन बना के गया ये यशस्वी जायसवाल नॉट आउट। और निकलो मेरे घंटे के करके बाहर, क्योंकि बेटा जो ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को लगा के घर में रो रहे हैं। सीखो पाकिस्तानियों को, ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है। लोगों को वर्थ पता चलेगी केएल राहुल के लिए। 5वें पे खिला दो लड़का सर नीचे काम ऊपर, 6ठे पे खिला दो सर नीचे काम ऊपर, ओपनर बना दो सर नीचे काम ऊपर, तनकीद करनी है सर नीचे काम ऊपर, किसी को निकालना है तो सबसे पहले इसको फारिग करो। आज केएल राहुल ने वो इनिंग्स खेल के दिखाई है, क्योंकि कल वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन में उसकी इनिंग्स की अहमियत छुप गई थी, लेकिन आज केएल राहुल ने वाकई बताया कि कमाल लाजवाब राहुल इसको क्यों कहा जाता है। तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में आप बैटिंग में तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों को, ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो आप उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन खेला जा रहा था, जहां केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया केएल राहुल और जायसवाल की दीवानी हो गई, क्योंकि दोस्तों जायसवाल ने 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और वहीं केएल राहुल ने 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है और सभी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को जमकर धोया, कुत्ते की तरह धोया। ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने छक्के चौके लगाए और केएल राहुल ने जिस तरह से छक्के चौके लगाए, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से तंग हो गई है और भारतीय गेंदबाजों की और भारतीय बल्लेबाजों की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय गेंदबाजी में बुमराह ने कमाल किया और यहाँ पे बैटिंग में केएल राहुल और जायसवाल ने इतनी तगड़ी बैटिंग करके दिखा दी कि कंगारू अपने घर में बिल्ली बन गए हैं और जिस तरह से कंगारुओं को धोया, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया के मैं देखो बुमराह को भी लेजेंड कह रहा हूँ, मैं देखो जायसवाल को भी कह रहा हूँ, तुझे यही नहीं पता जायसवाल का है कौन जायसवाल। ठीक है, आज अगर जुगाड़ लग गई है भारत, नथिंग अगेंस्ट उसकी कमेंट्री, मगर ये कि चूसते हुए नजर आ रहे हैं, वो हाथों में मुंह में लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है। जैसे माइकल वॉन का है कि वो उसने जब देखा कि यार 50-50 मार दिए दोनों ने, तो कह रहे विकेट ऐसा लग रहा है सो गई है। अबे सो गई है, तू सो जाना जाकर। तुझे कल तो तू कुछ और कह रहा था कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीसरी इनिंग में और देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं आकर, मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का भी है, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया है यार, वो जो मारा है उसने यार, अरे ऐसी की तैसी हो गई। मतलब मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? मुझे एक ऐसी पिच जहां पर बॉल गर्दन से नीचे आ ही नहीं रहा, साला हर बॉल गर्दन पे, इतने क्रैम्स, इतनी बॉलें उनकी बॉडी को टच हुई है जायसवाल की और केएल राहुल के, मगर नींद भी दीवाना हो गया मुस्तरद तरीके से। यानी कि एक चले जायसवाल तो अपनी फॉर्म में चला ही आ रहा है ना, एक उसका ये पूरा सीन है यहाँ पर पहली इनिंग के अंदर केएल राहुल को क्रेडिट जाता है यार। हालांकि मैंने तो बड़ा शेट्टी का लड़का, आतिया का लड़का और बड़ा शेट्टी की सेटिंग में, उसकी सेटिंग में और गंभीर का पौका और ये वो सब कहा हुआ, ऐसी की तैसी वजह ये है कि परफॉर्मेंस ही नहीं थी इसकी वहां पर, मगर ये कि इसने कम से कम अपने सिलेक्टर्स को और अपनी मैनेजमेंट को एक मुंह तोड़ जवाब अपने बल्ले से जरूर दिया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉच का अकेला जिम्मेदार मैं नहीं था। मैं नहीं था अकेला जिम्मेदार। ये देखो ओवरसीज में जहां किंग वेल है, अबे जहां घंटे का किंग वेल है, वहां बैटिंग किंग केएल राहुल जो है वो आज नमूदार हुआ और जिस अंदाज से उसने बॉलर्स की बत्ती बनाई। बेटा ये आपके बैक यार्ड में घुस के मारा है, ये जिंदगी में याद रखोगे। इंडिया के 2 ओपनर्स आए थे, जायसवाल और केएल राहुल, हमें इतना मार के गए थे हमें कि हम अपने पांव पे खड़े नहीं थे हो सके, इतना मार के गए थे हमें। याद करोगे पूरी जिंदगी, लिटरली बता रहा हूं, याद करोगे कि 2 ओपनर आए थे इंडिया के और हमें हमारे घर में मार के गए थे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग बाय टीम इंडिया और इंडिया के ओपनर्स ने
जो जादू चलाया आज इंडिया के ओपनर्स ने, जो कमाल किया आज, लिटरली बतौर अंदर चल के फटे, और ऐसा फटे हैं ना बेटा, दुनिया याद कर रही है। निकलो ना सबसे पहले वो घंटे के कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कल ऑस्ट्रेलिया में केले की तरह माइक पकड़ के कह रहे थे जी 150 पे ऑल आउट हो गए हैं, तो इंडिया हार गया है। और भाई अब अगर बेटा एक बाप का अब बना वीडियो और बोल, उसी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के 104 पे ऑल आउट भी किया। उनके ओपनर 172 नॉट आउट पे खेल रहे हैं, 0 आउट है, 0। भाई मैंने जिंदगी अपनी गुजार दी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखते हुए, जिंदगी गुजर गई है, सही है, लेकिन किसी ओपनर को, किसी टीम को डोमिनेट करते मैंने देखा नहीं है। मेरे घंटे के हमारे ओपनर्स भी जाते हैं, श्रीलंका के ओपनर्स भी जाते हैं। 2004 के बाद इंडियन ओपनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे अच्छी इनिंग खेली है। भाई ये गेम है, और आपको पता है ये क्रिकेट नहीं थी, ये WWE थी। ये जो घंटे के कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे ना इंडिया तो वो जी वो 3-0 हुआ, घंटे के निकल पाए रे के करके जो इतनी कमाल का कमबैक किया है कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है, और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे, और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब बाकी कमाल और लाजवाब लगे हैं। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं, और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़े। ऑल टाइम जो हाईएस्ट उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है, और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं, और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार को, कमिंस हो, हेजलवुड हो। एक आध कोई हाफ चांस, कुछ थोड़ा बहुत कोई चांस निकला, वो ख्वाजा ने छोड़ दिया। उसके अलावा तो खाली बैटिंग और बैटिंग और धुलाई और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके हैं इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें एक विकेट भी नहीं गिरा, नॉट इवन सिंगल विकेट। अब कल हम लेट अस बी लिटिल मोर ग्रीडी, तो एटलीस्ट 2 मोर सेशन, कल का मॉर्निंग सेशन और उसके बाद वाला सेशन, वो भी अगर बैटिंग करने में कामयाब हो गया तो जनाब ये 400 के पार का जा रहा है टारगेट होगा 400 के पार का, और इतना पार का कि ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगी पार। फिर ऑस्ट्रेलिया वो 400 का माउंटेन जो है, उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, उस दरिया को पार करते करते उसी दरिया में कहीं ना कहीं गर्क हो जाएगा।